नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपना चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कुंभ राशि हो चाहे कुंभ लग्न हो, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हो चुका है। 2 जून को गुरु महाराज अपने उच्च राशि के अंदर आ चुके हैं, लेकिन क्या ये गुरु का प्रवास सबके लिए शुभ रहेगा? क्या आपके लिए शुभ रहेगा? क्या वाकई में गुरु इन 5 महीनों तक उच्च अवस्था के अंदर रहेंगे? क्या कुछ पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, और पीड़ा कितनी ज़्यादा गंभीर है, या फिर जो लाभ हैं वो कितने अच्छे हैं और किस प्रकार से हम उनका उपयोग कर सकते हैं? ऐसी तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, गुरु का ये जो प्रवास है, आपको मालूम ही होगा कि ये आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर हो रहा है। छठा भाव बहुत सारी चीज़ों का है, वहाँ से आप लोगों को इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इनकी दृष्टियों को नहीं भूलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो कुंभ राशि है, ये शनि की राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है, शनि की है। यहाँ से गुरु 5वीं दृष्टि आपके करियर वाले हाउस पे, कर्म वाले भाव पे डालते हैं। यहीं से शनि की जो मकर राशि है उसके ऊपर इनकी दृष्टि पड़ती है, और यहाँ से अपनी स्वयं की राशि जो मीन राशि है वहाँ पे दृष्टि पड़ती है। अगर आपने देखा हो, पता हो, तो यहीं पे ही अभी शनि गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंदर। गुरु की राशि में शनि गोचर कर रहे हैं। शनि की राशि के ऊपर गुरु के दृष्टि आएगी। यहाँ पे गुरु और शनि का आपस में संबंध बन जाता है, तो एक दूसरे के प्रभाव को ये जो नेगेटिव है उसको कम कर देंगे। तो पहली बात तो दिमाग में बैठा लीजिए, यदि शनि से संबंधित कोई परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन आपको इस गुरु के प्रवास से मिल जाएगा, यानी कि हीलिंग होगी, थोड़ा सा कम उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, वैसे तो अच्छे ही होने चाहिए कुंभ राशि वालों के लिए, तो कम से कम शनि जो है वो बहुत बढ़िया रहने चाहिए, है ना। तो अगर अच्छे हैं तो इस समय पे उनका इम्पैक्ट आप लोगों के लिए और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए। किस तरह की स्थितियां आप लोग अभी झेल रहे हैं, उसी के अनुसार आपको आगे समझ लेना है। अब आगे के थोड़े से इस समय को हम थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, तो क्योंकि किसी भी ग्रह का जब प्रवास होता है तो उसमें नक्षत्रों के बिना विश्लेषण करना बहुत बड़ी गलती होती है। सबसे पहले गुरु जो है 2 जून से 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में रहेंगे। ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, इसके स्वयं जो देवता हैं, जो ग्रह देवता हैं वो गुरु ही बनते हैं, और जो नक्षत्र देवता हैं वो अदिति बनते हैं। 12 सूर्यों की देवी है, ब्रह्मांडीय देवी है, ऊर्जा की देवी है ना, सृजन की ये देवी मानी जाती है। तो गुरु का यहाँ पे जो प्रवास है इस राशि के इस भाव के लिए तो ठीक ही है, यानी कि इम्पैक्टफुल ज़्यादा है। इसके बाद में जो बारी आती है वो समय आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। 18 जून से लेकर के 19 अगस्त का जो समय है, ये पुष्य नक्षत्र के अंदर गुरु जाएंगे। पुष्य नक्षत्र बहुत ज़्यादा शुभदायी नक्षत्र माना जाता है। धन के मामले में, समृद्धि के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में, ज्ञान के मामले में माता लक्ष्मी का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ माना जाता है। ये आप लोगों के लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो स्वयं शनि ही बनते हैं। ये नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, शनि आपके स्वामी बनते हैं। तो इस समय पे आप लोगों को पॉजिटिव फल ज़रूर से मिलेंगे, या कम से कम इतना ज़रूर होगा कि जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। इसके बाद में जो समय आता है वो बुध का नक्षत्र है। कौन सा? आश्लेषा नक्षत्र। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर का। आश्लेषा नक्षत्र के जो नक्षत्र स्वामी है कुंडली मारे हुए सांप हैं। इनका थोड़ी सी प्रवृत्ति थोड़ी सी अलग है। ये एकांकीपन को दिखाते हैं, ये आध्यात्मिकता को दिखाते हैं, ये अजीब से भय को भी दिखाते हैं, ये गहरी मनोवैज्ञानिक चेतना को जागृत करते हैं। ये आश्लेषा नक्षत्र थोड़ा चिपचिपा सा, आप जो श्लेष्मा, ये श्लेष जो चिपचिपा है, इसका अर्थ थोड़ा इस तरह से निकलता है, यानी कि थोड़ी सी जो गहराई तक आदमी थोड़ा सा पहुंचता है, वहाँ पे थोड़ा सा रुक सा जाता है, यानी कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ये नक्षत्र इतना ज़्यादा शुभदायी नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये नक्षत्र अच्छा माना जाता है। अब आप लोगों के लिए छठे भाव के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, रोग है, रिपु है, ऋण है, वर्क इन्वायरमेंट है, सब कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ से गुरु जैसे शुभ ग्रह का यहाँ पे बैठ जाना अच्छा तो नहीं माना जाता, ठीक है ना। अब आपके लिए अगर गुरु को देखोगे तो गुरु आप लोगों के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं और आप लोगों के लिए द्वितीय भाव के स्वामी हैं। गुरु का ये जो प्रवास छठे भाव के अंदर है, ये आपकी वर्किंग कंडीशन को थोड़ा सा बेटर बनाता है, यानी कि वर्क इन्वायरमेंट में अगर ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह झेल रहे हो तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है आपके कर्म भाव के ऊपर, करियर भाव के ऊपर, ठीक है। तो उसको बैलेंस करता है। कोई गाइड आपको ज़रूर से मिल जाएगा, कुछ सपोर्ट करने वाले व्यक्ति ऐसे टाइम पे ज़रूर से खड़ा हो जाता है, जो आपको इन चीज़ों से, ऑफिस के या अपने आस पड़ोस के लोगों से जो व्यक्ति को बुली करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं, उसके करियर में ग्रोथ नहीं होने देते, काम को रिकग्निशन नहीं मिलने देते, ऐसे लोगों से बचाव के लिए एक सुरक्षा कवच जरूर से आप लोगों के समय पे प्राप्त हो जाएगा, खास करके करियर वाले भावों में।
यहाँ से छठा भाव सीधा 12वें भाव से संबंध बनाता है। तो इस समय पे ट्रैवल भी आपके दिखाते हैं, आपकी यात्राएं दिखाता है, थोड़े खर्चे भी दिखा देता है। लेकिन जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के में प्रयास कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, ऐसी कंपनियों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं जो विदेशी कंपनियां हैं, तो उन लोगों के लिए इस वाले मामले के अंदर थोड़ा ठीक है, यानी कि बाहर से थोड़ी सी इनकम प्राप्ति यहाँ पे होने की संभावनाएं दिखाई देती है फॉरेन करेंसी के अंदर या फॉरेन कंपनी से रिलेट करता हुआ। यदि आपको कोई ऐसा काम है, व्यापार है जो बाहर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आप लोगों को सहायता जरूर से मिलेगी। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। पहली तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे पाते, हमको ही नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, लेकिन फिर भी जो नहीं दे पाते वो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। Q&A सेशन हम जरूर से लेते हैं, तो उसके अंदर आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। जिस डिटेल में आप अपना प्रश्न लिखेंगे उसी डिटेल में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात ये, जो भी सामान्य रूप से आपको उपाय बताए जाते हैं वीडियो के अंदर, वो एक जनरल उपाय होते हैं। आपके लिए विशेष रूप से किस ग्रह से संबंधित क्या परेशानी है, उसकी क्या उपाय करने चाहिए, ये पत्रिका देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरी बात, अपनी स्वयं की पत्रिका एक बार जरूर से देख लीजिए, उसमें ग्रह से किस ग्रह से संबंधित महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को लगाया कीजिए। अब चाहे आप मासिक फल देखिए, ग्रह गोचर देखिए, चाहे आप वर्ष का फल देखिए, बस इतना ही। बाकी अब आप आगे वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। अब आगे आपके जो कुटुंब परिवार का जो भाव है, दूसरा भाव, यहाँ से आपकी थोड़ी सी और ज़्यादा लाभ यहाँ पे प्राप्त होता है। लाभ किस तरह का? संपत्ति सृजन का मौका मिलता है, कोई समस्या वाली बात इसमें बात नहीं है। धन संचय होता है, परिवार कुटुंब के अंदर व्यक्ति को सहयोग तो चलो मिलता ही मिलता है, साथ में कोई नया इवेंट भी यहाँ पे दिखाता है। इसी के अलावा परिवार कुटुंब में वृद्धि भी यहाँ पे दिखाता है। आपकी खुद की जो व्यक्तित्व है उसका भी समाज वगैरह के अंदर प्रतिष्ठा अवश्य व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो ये मिला जुला असर है। अब आप लोगों को ज़्यादा सावधान कहाँ पे रहना है, किन लोगों को रहना है? अगर आपके मेन चार्ट के अंदर आपकी जो खुद की जो पत्रिका है, जो आपका लग्न चार्ट है, उसमें गुरु की पोजीशन ठीक नहीं है, बैड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, खराब भाव में बैठा हुआ है, आपके इस समय पे गुरु से चंद्रमा से संबंधित महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो ये ज़्यादा प्रभावी आप लोगों के लिए हो जाएगा। हेल्थ वाइज पेट स्टमक का तो ध्यान रखना ही रखना, खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर दिक्कत है, श्वसन नली में समस्याएं हैं, आंत में दिक्कत है, लीवर में, लंग्स में, या फिर हार्ट के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, सांस वास लेने में दिक्कत आती है, जल्दी फूल जाता है सांस, तो ज़रूर से अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ा चेकअप वगैरह करवा लीजिएगा। पहले यदि शरीर के इन अंगों से संबंधित कोई समस्या झेल चुके हैं तो ज़रूर से सतर्क रहना, नहीं झेले हैं तो भी आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फैटी लीवर वगैरह अगर हो तो ज़रूर से चेक करवा लीजिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर समस्याएँ आपको ज़्यादा दिखाई देती हैं। ठीक है, और कोई लोन वगैरह अगर लगा रखा है, व्यवसाय से संबंधित कोई काम आगे करना चाह रहे हैं, है ना, व्यापार से संबंधित अगर कोई लोन फाइल वगैरह लगा रखी है तो वो पास होने के पूरे चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, शत्रु वगैरह की बात में अगर मैं करूँ, शत्रु आते हैं, मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल ये लोग होंगे आपके आसपास जो आपकी टांग खिंचाई करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको गाइड करने वाला, संभालने वाला ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर से खड़ा हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा हो तो ज़रूर से उस पर भरोसा कर लीजिएगा। ठीक है ना, कोई स्किन एलर्जी है, कोई भी ऐसी है कि कोई रैशेस हैं, सिरोसिस जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर से इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, अपनी स्किन का थोड़ा, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे समय पे थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। अब इस बीच के अंदर एक अवधि को और नोट कर लीजिए, 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में क्या होगा। यहाँ पे आपके सप्तम भाव के स्वामी जो सूर्य बनते हैं वो यहाँ पे प्रवेश करेंगे इसी अवधि के दौरान, 15 जुलाई से लेकर और 15 अगस्त के बीच में, 1-2 दिन भी आगे पीछे कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य यहाँ पे आएगा, सूर्य तो फिर भी छठे भाव के अंदर ठीक माना जाएगा, यहाँ पे गुरु अस्त हो जाएंगे। तो इस समय पे यदि कोई नेगेटिविटी आप ज़्यादा झेल रहे होंगे तो वो थोड़ी कम हो जाएगी, सूर्य अपने अनुसार फल देंगे, और यहाँ पे शत्रु हंता वाला ज़बरदस्त तरीके से आपका योग बनेगा। ठीक है ना, तो इस समय पे आपके जो भी गाइड आपको करें, आप खुद को जो भी स्टेप लेना हो वो स्टेप ज़रूर से ले लीजिएगा। एक और बात, कोर्ट कचहरी, लीगल केसेस, थाना, पुलिस, इससे संबंधित भी संभावनाएं बनती हैं। आपको लग रहा होगा कि यार तो डरा है, नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो मेरा जो वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको मालूम है, मैं ज़बरदस्ती लोगों को खुश करने का प्रयास नहीं करता, जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं वैसी बतानी ज़रूरी है। एक बात और ये भी नोटिस कर लीजिए कि ये सिर्फ एक ग्रह है, बाकी 8 ग्रह भी अपना गोचर में प्रभाव देंगे, ऐसा नहीं है गुरु ही अपना प्रभाव देगा, लेकिन हाँ स्पेशली एक ग्रह का जब गोचर होता है तो उसको स्पेशली लेना
थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आप अलग से ठीक से समझ पाएँ। बाकी ग्रहों का भी प्रभाव पड़ेगा, आपकी खुद की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा कहाँ पे चल रही, 5 महीनों के अंदर उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे शत्रुंता वगैरह बनाता है, जो कोर्ट कचहरी इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहिएगा, थोड़ी सी संभावनाएं बनती हैं कि आप इन चीज़ों में फंस सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी मेन चार्ट के अंदर अगर गुरु ठीक भाव में बैठा हुआ है, ठीक भाव का मतलब अगर केंद्र में है, त्रिकोण के अंदर कहीं बैठा हुआ है, तो फिर अभी मान के चलिएगा कि आपके अगर कोई इस तरह की लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक लगा होगा, आपने लाइक भी कर ही दिया होगा, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। आपका जो सपोर्ट है वही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। बस एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।